जानना चाहूँगी कि हम लोग डीएसडब्ल्यू का और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का इस्तीफ़ा क्यों मांग रहे हैं. What happened with Aditya Thakur was a symptomatic pattern of a systemic failure of Punjab University's administration of the DSW and the chief security officer. यहाँ पर डिनायल और अकाउंटेबिलिटी लेने का पैटर्न बहुत पुराना है. पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ स्ट्रक्चरली अनसेफ फॉर वीमेन. ये जो इश्यूज़ है हम पिछले कई महीनों से उठा रहे हैं. होली पार्टी हुई थी, हरासमेंट के इश्यूज़ थे, हम लोग डीएसडब्ल्यू के पास गए. उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में इश्यूज़ आए, उस पर हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, हम डीएसडब्ल्यू के पास गए. इट इज़ नॉट सेफ़ टू स्टडी इन द लाइब्रेरी और रात को आप अपने हॉस्टल जाए. ये मामले हर रोज़ आते हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ अ 24-hour कैंपस, सो इट इज़ become a place where cars rally 24/7. They have made it a place for picnic. यहाँ पे गेड़ी कल्चर को प्रोपगेट करा जाता है और हम लोग ये सारे इश्यूज बार बार डीएसडब्ल्यू के पास लेके गए थे, बार बार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास लेके गए थे, बट ऑल वी हैव हर्ड इज़ डिनायल और निगलेक्ट देते और डिफेक्शन करते हैं इश्यूज़ का. आदित्य ठाकुर, व्हाट हैपेंड विद हिम वाज अ ट्रेजेडी जो एक सिम्टम था इतने सालों की निगलेक्ट का जो हमारी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और डीएसडब्ल्यू कर रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई वी हैव कम टुगेदर हियर बियॉन्ड पार्टी लाइंस कि हाँ, हमारी प्रायोरिटी आदित्य ठाकुर है, उनके साथ जो हुआ है, पर हमारी प्रायोरिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट है. एंड वी डोंट वांट मोर आदित्य ठाकुर टू कम अप आने वाले महीनों में, आने वाले साल में. इस समय हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं. हाल ही में मासूम शर्मा शो में आदित्य ठाकुर की मौत पर हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट अर्चित जी हैं. अर्चित जी, क्या कहना है? एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जो एक बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है हमारे एक साथी विद्यार्थी का यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर. और इससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई और जो कातिल पकड़े गए हैं उनमें से कोई मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया है. मतलब इतना हमारा जो इंसाफ जुडिशल अपना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इतना ढीला रह गया कि एक बच्चे की मौत हो जाती है, यहाँ पे सरेआम मर्डर कर दिया जाता है और कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है कि क्या जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हैं उनकी कुर्सियों की कीमत एक बच्चे की जान से ज़्यादा बढ़कर हो गई हैं. मेरा पूरा विश्वास जो है इस यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर से, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से उठ चुका है. एक टाइम पे हम मिसाल देते थे कि यूनिवर्सिटी की जो सेनेट है सबसे बड़ा देश का डेमोक्रेटिक सेटअप है जो पंजाब यूनिवर्सिटी और डेमोक्रेसी से चलती है. आज उस डेमोक्रेसी की सरेआम हत्या की जा रही है. इस मामले में 2-4 दिन पहले एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है. सुना जा रहा है कि आदित्य ठाकुर के गुट द्वारा पहले उनको मारा गया. उस मामले में आपका क्या कहना है? जी, एक ये जो मुझे जहाँ तक पता है कि आपस में कुछ बच्चों की बहस होती है और जिसमें हाथापाई शुरू हो जाती है. अब जब हाथापाई शुरू होती है वो कभी भी एक तरफ से शुरू नहीं होती है, वो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ योगदान रहा होता है, तभी हाथापाई की बात आती है. अगर किसी की हाथापाई होती है, कौन सोचता है कि हाथापाई में चाकू चल जाएगा? एक अगर आम विद्यार्थी दो आपस में लड़ रहे हैं, क्या एक उसको चाकू चला देगा? आप बड़ी सोचने वाली बात है. कैंपस के अंदर बाहर से लोग आते हैं, वहाँ उनकी बहस होती है और लड़ाई होने पे वो चाकू चला देते हैं. किसने सोचा होगा कि चाकू चल जाए? इसमें एक सवाल बहुत है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में शो होते हैं तो आउटसाइडर बॉयज़ की बहुत एंट्री होती है. क्या ये पंजाब यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी की लापरवाही है? ये जी बहुत बड़ी लापरवाही है सिक्योरिटी की. मतलब एक सोचने वाली बात है. उनके पास वीआईपी पास होना और आगे तक आना, और एक उसमें सबसे बड़ी कमी सिक्योरिटी की रही है. हम आगे भी कंसर्न उठाते रहे. मेरे प्रोग्राम के टाइम पे भी हमने एंट्री रेगुलेट करवाई थी कि बिना चेकिंग के कोई बंदा अंदर एंटर ना करे. यहाँ पे इस बड़ी सोचने वाली कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स रहा कि अगर आउटसाइडर्स यूनिवर्सिटी कैंपस में एंटर कर गए, खाली एंट्री नहीं, चाकुओं के साथ एंटर किए हैं उन. अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि सिक्योरिटी चीफ को यहाँ से इस्तीफ़ा देना चाहिए, और आपकी मांग क्या है? जी, हमारी सीधी मांग है कि सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए. जो सिक्योरिटी चीफ है और जो डीएसडब्ल्यू है उनके इस्तीफ़े होने चाहिए. जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स ना हो. और बीइंग किसी की हत्या होना एक बड़ी बात है कि जब कोई भी छोटे से भी कुछ होता है वहाँ पे देश के अंदर भी अगर कोई इंसिडेंट हो जाए, मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देते हैं नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए. ये तो एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर एक लापरवाही होती है और उसकी जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं है.
अगर आपकी मांगे ना पूरी की गई तो आगे की रूपरेखा क्या होगी? जी, हमारा मंडे को कॉल रहेगा जिसके अंदर शायद हम यूनिवर्सिटी बंद करेंगे और साथ ही साथ मैंने अपना इस्तीफ़े की पेशकश की है जो हमारे चांसलर साहब हैं देश के, चांसलर साहब यूनिवर्सिटी के और उपराष्ट्रपति हमारे देश के हैं, कि उनको मैंने ये मांग रखी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है, तो कृपया मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करें और मुझे इस पद से मुक्ति दें। मासूम शर्मा शो से पहले अर्जुन ढिल्लो और गुरदास मान का शो भी कैंसिल हुआ था, लेकिन मासूम शर्मा तो पहले ही विवादों में था। जी, वही बड़ी देखने वाली बात है कि हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को यही रखा कि इतना कंट्रोवर्शियल सिंगर, उसको यूनिवर्सिटी में आने की परमिशन कैसे दी गई। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जो सिंगर के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है और जब हमें पता है कंट्रोवर्शियल सिंगर है तो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए। मासूम शर्मा के कुछ गाने हैं जो यूट्यूब से हटा भी दिए गए थे। हाँ जी, वही बड़ी सोचने वाली बात है कि जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है आप उसको पहले सिंगर को अलाउ कर दिया, चलो ठीक है, मान ली बात। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप उसको अलाउ कर रहे हो, पैरेलल आप सिक्योरिटी लैप्स हो रही है कि मतलब जो जितना सुनने में आया कि जितनी सिक्योरिटी डिप्लॉय होनी चाहिए थी वो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं थी। हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे ना मांगी गई तो मंडे को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।